नदीम, उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि इंतखाबी नताइज जो हैं वो एक ढांचे की मजबूरी पैदा कर देते हैं। अगर आपने वर्डिक्ट ऐसा दिया जिसका आपने जिक्र किया, वर्डिक्ट के अंदर ही टेंशन बिल्ट इन है। अगर वीक कोलिशन गवर्नमेंट आती है तो उसके अंदर एक अपनी फालियत की टेंशन बिल्ट इन है। अगर लड़ाई झगड़े वाले माहौल बनता है और जो बाहर का गुस्सा है वो पार्लियामान के अंदर जाता है तो पार्लियामान डिलीवर नहीं कर पाएगी। अगर इस्टेब्लिशमेंट के मामलात पार्लियामान के अंदर जाते हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट लेड सिस्टम ही बन जाएगा। तो इंतखाबी नताइज जो भी होंगे उसमें से सारा कुछ कैसे निकलेगा? बिकॉज लगता नहीं है कि बहुत क्लियर मेजॉरिटी आएगी। तले सब एक डिपेंड ये करता है कि मैं 10 अप्रैल 2022 पे लेके जाता हूँ। नो कॉन्फिडेंस आइन के अंदर है, उसमें कोई गैर आइनी काम नहीं था, लेकिन उस नो कॉन्फिडेंस को करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के कंधों का सहारा लेने की जरूरत नहीं थी, उसके बगैर किया जा सकता था। उसके बाद आपको जो गवर्नमेंट बनानी थी, उस गवर्नमेंट में 26 अरब रुपए का केस था उस वक्त शहबाज शरीफ के ऊपर। शहबाज शरीफ उस केस को भुगत के भी वज़ीर आज़म बन सकता था। वो एक कमज़ोर वल्नरेबल प्राइम मिनिस्टर था जिसको सहारों की तलाश थी, उसको इस्टेब्लिशमेंट की मदद भी चाहिए थी, क्योंकि वो जो टैक्स एवेजन का केस था बुनियादी तौर पर 26 अरब को घुमा के पाकिस्तान वापस टीटी के रास्ते लाए हुए थे। फिर 9 कोलिशन पार्टनर जो उनके बनाए गए थे उनको वजारतें दी, उनको खुशियाँ बांटी कि मेरे साथ मिले रहे। 87 मिनिस्टर्स, जब कंट्री को आप कह रहे थे हम डिफॉल्ट से बचा रहे हैं, तो 87 मिनिस्टर्स। अगर आपने ऐसा सेटअप बनाना है तो बहुत बेहतर होगा कि आप हुकूमत बनाने की बजाय घर चले जाएं, ना बनाएं हुकूमत। अगर आपको वज़ीर आज़म चुनना है तो फिर ऐसा चुने जिसके पीछे ये ना हो कि उसने हमजा अली का क्या ढूंढा है, वज़ारत आला पंजाब मिली है कि नहीं, बेटे को छोटे को केस से बचाना है कि नहीं। सॉरी टू कट इन, वो मेरी आदत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी की अगर आप वजाहत कर दें तो वज़ीर आज़म का चुनाव आपको उसी ग्रोह में से करना है जो जीतेगा। अगर उस ग्रोह के अंदर ऐसे ही लोग हैं, नहीं सारे ऐसे नहीं होंगे तले साहब। अब इस अगर 7-8 लोग हम बैठे हैं, हो सकता है मैं आप सबसे बुरा हूँ लेकिन आप सबसे अच्छे होंगे, एक चॉइस तो अच्छी मिलेगी ना। ठीक, 8 के 8 बुरे नहीं होंगे ना, या 6 के 6 हम सारे खराब नहीं होंगे, 6 के 6 अच्छे। पार्टी की क़यादत है, उनके अपने कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने कमिट करवाया हुआ पार्टी को, उससे एकदम कैसे हट जाए? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि लेकिन क्या ये मजबूरी है कि शहबाज शरीफ का बेटा ही वज़ीर आला पंजाब हो? मैं उस वक्त भी इनकी पार्टी के लोगों से बोला था कि बुज़दार को हटाया आपने क्योंकि आपने कहा कि उसने पंजाब को डुबो दिया। यही आर्गूमेंट है ना कि आधे से ज़्यादा पंजाब है और आपने एक नालायक तरीन शख्स को बिठा दिया। क्या उसका ऑल्टरनेटिव हमजा शहबाज था? अगर लेकिन रिपब्लिकन्स की क्या मजबूरी है कि ट्रंप ही हो? तो है ना ट्रंप नहीं, ट्रंप को एक और सिस्टम से मुंतखब किया जाता है। ठीक, वहां पर उसकी कोई फैमिली डिसाइड नहीं कर रही कि मैंने ट्रंप को सदर पाकिस्तान बनाना है। ट्रंप को अमेरिका के लोगों ने वोट दे के बना दिया। तो यहाँ पर मसला ये, वो कहते हैं कि जब वोट इनकी वजह से पड़ रहा है, किन की वजह से पड़ रहा है? शरीफ फैमिली की वजह से, तो शरीफ फैमिली की वजह से, शरीफ फैमिली या जरदारी अगर जीतते हैं तो क्या उनके लिए जरूरी है कि फिर वो अपने आगे? ठीक है कि आप अपने से आगे से, लेकिन क्या किरण किसी दूसरे बंदे के आने से क्या इलेक्शन के जो डायनामिक्स है, पॉलिटिक्स के डायनामिक्स तब्दील हो जाएंगे? बुज़दार साहब यहाँ पर मौजूद थे, दूसरा बंदा था। अच्छा, बुज़दार आज है कहाँ? एक ये भी तो सवाल पूछे ना, जिसकी खातिर पूरा सिस्टम 5 साल हमने बेड़ा गर्क किया था, वो बुज़दार कहाँ पर है? 58 लाख से 7 से 22 अरब हो गए, काफी। कहाँ है वो बुज़दार? ना हमने पूरे पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया ना, वो कहाँ गया वो बुज़दार?